बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 17.3 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं, जो सेट्स हमारे पास गिवन है इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी है। तो पहले ये समझ लीजिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? मतलब ये है कि A यूनियन B बराबर आएगा B यूनियन A के, इसी तरह से A इंटरसेक्शन B बराबर होगा B इंटरसेक्शन A। शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास, इसमें एक सेट है A, इसके एलिमेंट्स हैं A B C D E, और सेट बी है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ जो है इसको हम अप्लाई करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये हमने हेडिंग लगाई, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हम प्रूव करेंगे। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स यूनियन बी के एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब हमने पढ़ा कि तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दिया जाए। ए बी सी डी ई, यहां पे ए और ई तो कॉमन है, आई ओ यू, इन तमाम को जब अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई और आई ओ यू। क्लियर? मुश्किल तो नहीं, आसान है। इसके राइट हैंड साइड पे लिखते हैं बी यूनियन ए, मतलब पहले बी के एलिमेंट्स लिखिए यूनियन, फिर ए के एलिमेंट्स लिखिए, फिर इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लीजिए, तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दीजिए, तो आंसर आएगा ए बी सी डी ई आई ओ यू। क्या प्रूफ हुआ? ये प्रूफ हुआ कि ए यूनियन बी बराबर होता है, हेंस प्रूफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसको प्रूफ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा कि तमाम एलिमेंट्स जो कि कॉमन है वो उसके आंसर का हिस्सा बनेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए है, और इसके अलावा ई है, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तो जो कॉमन है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया हमारे पास ए और ई, यानी कि जो आंसर आ रहा है उसमें एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट ई है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए, बी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स, जो जो कॉमन है ए और ई, ए और ई, ये दोनों कॉमन है, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? पार्ट 2, पार्ट 2 में लिखते हैं b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। x की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन -3 है। नंबर लाइन के ऊपर देखें, नंबर लाइन के ऊपर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये बात हमें पता है 0, ये -1, ये -2, और यहां हमें मिलेगा -3। -3 से बड़ा क्या होगा? -2, और लेस देन 3, लेट सपोज ये 3 है, 3 से छोटा क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो सिंपल इज दैट कहने का मतलब एक सेट बना -2, -1, 0, 1 और 2। इसी तरीके से अनदर सेट हमारे पास गिवन है q इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू e, और e पे छोटा सा पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव इवन नंबर्स, एंड y लेस देन इक्वल टू 4। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इवन नंबर्स का सेट है विच इज लेस देन इक्वल टू 4, जो 4 और 4 से छोटा। क्लियर? तो 4 और 4 से छोटा मतलब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 2 होगा और 4 हो जाएगा। क्लियर? ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। वो क्या कहता है कि P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो पहले P के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन Q के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन मतलब अरेंज करके लिख दो, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, और इसमें क्या है? 4। ये आ गया हमारे पास P यूनियन Q का सेट। क्लियर? अब क्या है हमारे पास? Q यूनियन P, यानी कि पहले Q के एलिमेंट्स यूनियन, फिर P के एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब अरेंज करके लिख दो, -2, -1, 0, 1, 2 और ये 4।
ये आ गया हमारे पास -2 -1 0 1 2 और 4। तो P यूनियन Q बराबर है Q यूनियन P के। अच्छा अगर मैं कहीं पर नहीं लिख रहा इस तरह से कि प्रूफ हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि लिखना नहीं, लिखना है। यहाँ पे ये भी लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे ये भी लिखना है कि ये राइट हैंड साइड है। क्लियर? कहीं पे अगर मैं बताना भूल जाऊं, ये लिखना भूल जाऊं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो इस सवाल का हिस्सा नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाएगी, राइट हैंड साइड लिखी जाएगी, हेंस वेरीफाइड लिखा जाएगा, ये तमाम बातें लिखी जाएंगी। Another property, commutative property of intersection, वो क्या कहते हैं कि P इंटरसेक्शन Q बराबर होता है Q इंटरसेक्शन P पे। P इंटरसेक्शन Q, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसका मतलब है 2 इसमें कॉमन है। आंसर आया 2। राइट हैंड साइड Q इंटरसेक्शन P, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। 2 4 -2 -1 0 1 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो कॉमन क्या हुआ? कॉमन 2 हुआ। क्लियर? बहुत ही ज्यादा आसान से कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब मालूम है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है। यूनियन समझ जाइए, इंटरसेक्शन समझ जाइए, तमाम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।